हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो 12th क्लास आज डिस्कस करेंगे लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की अलग अलग लेवल पर, बिजनेस के अलग अलग लेवल पर किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है और कौन करता है, और मैनेजमेंट के कार्य क्या क्या होते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देखते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कितने लेवल होते हैं मैनेजमेंट के? 3 लेवल्स। सबसे पहले लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल। टॉप लेवल पे कौन कौन होते हैं? जितने भी सीईओ होते हैं बिजनेस के अंदर या फील्ड फर्म के अंदर या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये हमारे हेड होते हैं। क्या माना जाता है? हेड ऑफ बिजनेस। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स, चीफ सेल ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब किसके अंदर आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। फिर आता है मिडिल लेवल। जितने भी डिपार्टमेंट हेड होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? मिडिल लेवल के अंदर आते हैं। जैसे मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल हेड, ऑपरेशंस मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर, ये किसके अंदर आते हैं? हमारे मैनेजमेंट के मिडिल लेवल के अंदर। कि ये बंदे कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस के अंदर जो जितने भी फील्ड होते हैं, जितने भी हमारे ब्रांचेज होते हैं, उनको मैनेज करके चलते हैं। अब आ जाती है बात लोअर लेवल। लोअर लेवल पर कौन आ जाते हैं? हमारे जितने भी वर्कर वगैरह होते हैं, एम्प्लॉयर वगैरह होते हैं, सारे कहाँ पर आ जाते हैं? एम्प्लॉय वगैरह होते हैं वो लोअर लेवल में आ जाते हैं, लो लेवल पर। सुपरवाइजर हो जाएंगे हमारे, फोरमैन, क्लर्क, जूनियर मैनेजर्स, इंस्पेक्टर्स, ये किसके अंदर आते हैं? हमारे लो लेवल के ऊपर। ठीक है, जितने भी फील्ड के ऑफिसर होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? हमारे मिडिल लेवल में। हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है? टॉप लेवल। मिडिल पोस्ट कौन सी होती है? मिडिल लेवल पे। लोअर पोस्ट कहाँ पर होती है? लो लेवल के ऊपर। ये सारे अपने हिसाब से ही मैनेज करके चलते हैं, अपने अपने लेवल पर। टॉप लेवल किसको ऑर्डर देंगे? मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल किसको ऑर्डर देंगे? लो लेवल को। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? लो लेवल क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? जो मिडिल मैन ने उसको काम दिया था उसको टाइम पे पूरा करेगा। और मिडिल मैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? कि जो टॉप लेवल ने काम दिया था वो टाइम पे पूरा किया जाए। टॉप मैनेजमेंट देखते क्या होता है। डेजिग्नेशन एंड फंक्शन comprised of CEO, board of director, MD, GM, general manager, VP, vice president. Make task is conceptualize और organizational goal। किन चीज़ों को टास्क लेके चलते हैं? कि जो हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल होते हैं उनको फॉलो करके चलते हैं। क्या बनाते हैं ये अपने बिजनेस के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? पॉलिसी तैयार करते हैं, स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। एंड ऑर्गेनाइज, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज। और किन चीज़ों को के ऊपर जो हमारी जितनी भी मॉनिटरिंग एक्टिविटी होती है, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग और रिसोर्सेज होते हैं, उनको फॉलो करके चलते हैं, उनको फॉर्मुलेट करके चलते हैं। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, अप्रूविंग बजट। और किन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करके चलेंगे? जितने भी एक पर्सन के, एक इंडिविजुअल के काम होते हैं और जितने भी बजट वगैरह तैयार किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा तैयार किए जाते हैं। मिडिल लेवल के अंदर कौन कौन आ जाएगा? जितने भी डिपार्टमेंटल होते हैं, हेड होते हैं, सब डिपार्टमेंटल हेड, डिविजनल हेड्स किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे मिडिल लेवल के अंदर। इट मेन टास्क इज एग्जीक्यूटिव ऑफ प्लान। कि जो हमने प्लान तैयार किया था, जो टॉप मैनेजमेंट ने प्लान तैयार किया था, उसको एग्जीक्यूट करते हैं ये। पॉलिसी फ्रेम्ड, जो पॉलिसी तैयार की गई है उसको स्ट्रक्चर वाइज उसको एक स्ट्रक्चर देंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एंड अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज एंड इशूइंग इंस्ट्रक्शन एंड मोटिवेशन एम्प्लॉय। ये क्या करेंगे? जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट हैं उनको क्या करेंगे? उनके लिए ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार करेंगे, उनके लिए अपॉइंट करेंगे एम्प्लॉयज़ को, और उनके लिए इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे काम को अच्छे से करने के लिए। कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे किन के बीच में? डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, एंश्योरिंग डिपार्टमेंट कोऑपरेशन एज वेल एज। अब बात आती है लोअर लेवल।
लोअर लेवल का दूसरा नाम क्या होता है? सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल। जहाँ पर इस लेवल के ऊपर क्या होता है, सबसे मैक्सिमम काम यहीं पर किया जाता है। वर्कर वगैरह इसके अंदर आते हैं, सुपरवाइजर वगैरह इसके अंदर आते हैं, फोरमैन्स वगैरह इसके अंदर आते हैं, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? सुपरवाइजर। जितने भी नीचे लेवल के होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशन लेवल के अंदर। मेन टास्क क्या होता है इनका? मेन टास्क इज टू एश्योर एक्चुअली इम्प्लीमेशन ऑफ द पॉलिसीज एज पर डायरेक्शन ऑफ टॉप और मिडल लेवल। ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जो पॉलिसीज तैयार की गई है हमारे मिडल मैन और जितने भी हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट हैं, मैनेजर्स हैं, उन्होंने उनको क्या करेगा? ये इम्प्लीमेंट करके चलेगा, लागू करके चलेगा। ऑल्सो ब्रिंग वर्कर्स, और क्या करेगा? वर्कर्स ग्रीवेंस। जितने भी वर्कर हमारे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनको एक इन्वायरमेंट देगा। बिफोर द मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि मैनेजमेंट भी अच्छे से बना रहे हमारा और डिसिप्लिन भी बना रहे। ओके, सो सबसे हाई लेवल क्या हो जाएगा हमारा? टॉप लेवल। सेकंड नंबर पे क्या, टॉप में क्या सबसे हाईएस्ट पोस्ट क्या होती है? टॉप मैनेजमेंट की। उसके बाद मिडिल की, और सबसे लोअर पोस्ट किसकी होती है? सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है? मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हम प्लानिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं? पहले से ही फोरकास्ट करते हैं कि कौन सा काम करना है, किसके द्वारा करना है, कब करना है और क्यों करना है, कितने टाइम में करना है। ऑर्गेनाइजिंग, जो हमने प्लान तैयार किया उसको क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज, मतलब लोगों का ग्रुप बनाएंगे अलग से। स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद जितने भी नए बंदे की जरूरत होगी उनको बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयड कर लेंगे, उनको अपॉइंट कर लेंगे, और जितने की नीड नहीं, अगर नीड नहीं है तो उनको रिक्रूटमेंट कर देंगे। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफ इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जो हमने नए एम्प्लॉयड लिए हैं या नया काम स्टार्ट किया उसके लिए डायरेक्शन देंगे उनको। कंट्रोलिंग क्या होता है? कि जो अभी तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ उन चीज़ों को कंट्रोल, फाइनली रिजल्ट देना, क्या होता है? कंट्रोलिंग। फाइनल रिजल्ट का क्या होता है हमारा? कंट्रोलिंग। और बेसिक पॉइंट क्या होता है हमारा? बेसिस पॉइंट। प्लानिंग करना, ठीक है। देखो प्लानिंग का मीन्स क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन। क्या करना? किन चीज़ों को सेट करना? ऑब्जेक्ट्स को, उद्देश्य क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का और क्या टारगेट रखा है, और जितना भी हमने टारगेट रखा उसको फॉर्मुलेट करना, पहले से ही फोरकास्टिंग करना। मेनली प्लानिंग के अंदर क्या किया जाता है? इन चीज़ों के जवाब दिए जाते हैं। वाई, व्हेन, बाय होम, कि कोई काम क्यों किया जा रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई है, कब बनाई है और इसके लिए कौन काम करेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया जाता है इसके अंदर। इट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। किन के बीच में क्या होता है कि क्या ब्रिज तैयार करता है? प्लानिंग पहले से फोरकास्ट कर लेते हैं कि आज का टाइम जो है, हमने जिस बिजनेस के लिए प्लान किया है वो फ्यूचर में क्या होगा, वो फ्यूचर में क्या होगा। ये क्या होता है? प्लानिंग होती है, जो पहले ही फोरकास्टिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या आता है हमारा? ऑर्गेनाइजिंग मेनली क्या बताता है कि असाइन करके चलता है कि किस बंदे को क्या ड्यूटी करनी है। ग्रुपिंग टास्क दिया जाता है। एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है, एंड एलोकेटेड द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू द परफॉर्मेंस ए स्पेसिफिक प्लान। जो हमने प्लानिंग की है उसके लिए पहले ही क्या कर देंगे? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ड्यूटी को असाइन कर देंगे, किस बंदे को क्या ड्यूटी करनी है, और ग्रुप बना देंगे कि इतने ग्रुप को ये काम करना है, और उनके लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेट कर देंगे और उनको रिसोर्सेज देंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। अब बात आती है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? क्या फाइंड करना?
जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी बंदे की नीड है तो क्या फाइंड करते हैं इसके अंदर, राइट पर्सन को राइट प्लेस पर, राइट पर्सन को राइट प्लेस पर राइट टाइम में। फाइंडिंग एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, कि जो जिस बंदे की नीड है, हमें जितनी क्वालिफिकेशन की नीड है, किस टाइप का वो एबल है या नहीं है, उसकी एबिलिटी को देखकर कहाँ पर असाइन करना, जॉब के लिए असाइन करना। इट इन्वॉल्विंग रिक्रूटमेंट, इसके अंदर क्या आता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। रिक्रूटमेंट के अंदर क्या करते हैं, लोगों को आवेदन भेजते हैं काम करने के लिए, फिर उसके बाद सिलेक्शन करते हैं कि हाँ इस बंदे को हम सिलेक्ट कर लें इंटरव्यू वगैरह लेके। उसके बाद उनका सिलेक्शन होने के बाद उनको प्लेसमेंट दे देते हैं कि आपकी ये जॉब है, ये काम करना है। उसके बाद आता है इंडक्शन, उसको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉयमेंट को फिर फाइनली उससे काम लिया जाता है। डायरेक्टिंग क्या कहता है, डायरेक्शन देना, जो टास्क रखा गया है हमने उसको डायरेक्शन देना, किस तरीके से, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, कि काम टाइम पे भी पूरा हो और कम कॉस्ट में भी पूरा हो। ओके, डायरेक्टिंग क्या कहता है, रेफर टू लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग द स्टाफ चूजन टू द परफॉर्म द असाइन टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। किन चीज़ों को रेफर करके चलेगा, लीड करना, काम के लिए लीड करना, और अदर बंदे से को इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना अपने तरीके से, अपने काम की परफॉर्मेंस के द्वारा, कि वो काम को टाइम पे और कम कॉस्ट में करे। अब फाइनल फंक्शन आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर मॉनिटरिंग किया जाता है कि परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, कि जो हमने प्लानिंग की थी, अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पर हम स्टैंड थे और जिसके लिए हमने सपने देखे थे, हम यहाँ पर थे प्लानिंग के टाइम पे, और प्लानिंग में क्या फोरकास्टिंग की गई थी कि हम यहाँ पर पहुँचेंगे, इस लेवल पर पहुँचेंगे। अब ये लेवल यहाँ आके खड़ा हो जाता है कंट्रोलिंग, मॉनिटर करता है कि जो हमने प्लानिंग के अंदर बातें कही थी क्या हम उन बातों के ऊपर हैं या नहीं हैं। रेफरिंग द मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेटअप किया था उसको मॉनिटराइज करना, उसकी जो एक्टिविटीज़ है उनको फाइनलाइज करना कि वो सही तरीके से हुई है या नहीं। इट इन्वॉल्विंग सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, कि प्लानिंग के अंदर जो गोल हमने सेट किया था, जिसके लिए फोरकास्टिंग की थी, क्या उसके स्टैंडर्ड्स पर हमारी परफॉर्मेंस सही है या नहीं है। कंपेयर करेंगे कि जो बात कही थी वो खाली बात ही थी या पूरी भी की है हमने विद द स्टैंडर्ड के साथ। एंड टेकिंग द करेक्ट एक्शन फॉर एनी डेविएशन, अगर कोई कमी है तो उसके लिए कंट्रोलिंग में हम क्या कर लेंगे, उसके अंदर सुधार कर लेंगे। ठीक है, सो ये ओवरऑल क्या हो जाएगी प्रोसेस से। इसको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, कि ये प्रोसेस होती है मैनेजमेंट की, किन किन चीज़ों को करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि मैनेजमेंट क्या है, उसके अलग अलग टाइप कितने हैं, लेवल कौन कौन से हैं। ठीक है, सो हो जाएगा ये अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपको उसका सॉल्यूशन